Hello, guys. Welcome to everyone. हमारी आज की कहानी है द मिडनाइट बस रूट 66B। The Midnight Bus, Route 66B. दूसरा सफर, नेहा की गुमशुदा यादें। एक और रात, एक और यात्री, पर इस बार मंजिल और भी डरावनी है। दूसरी यात्री, नेहा। स्थान, एम्स हॉस्पिटल, दिल्ली। समय रात 12:02। नेहा एक नर्स की नाइट शिफ्ट अभी खत्म हुई थी। थकी हुई, अपने सिर में दर्द के साथ, वह बाहर निकली और एक ऑटो ढूंढने लगी। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। पूरा अस्पताल शांत था, असामान्य रूप से शांत। कोई गार्ड नहीं, कोई आवाज नहीं। सड़क पर सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट्स की टिमटिमाहट और ठंडी हवा। और तभी उसने सुना एक धीमी इंजन की गूंज। दूर से वही बस, रूट 66B, धुंध चीरती हुई आती दिखी। नेहा ने पहले हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन बस रुक गई। दरवाजे खुले, भीतर वही सब्ज रोशनी वाली पुरानी सीटें। ड्राइवर गायब, कंडक्टर भी नहीं। फिर वह बैठ गई, आगे की सीट पर। अंदर दो यात्री और बैठे थे, बिल्कुल चुप। उनकी आंखें जैसे नेहा को घूर रही थी, पर चेहरे धुंध में डूबे थे। बस चल पड़ी। नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर अब सड़क नहीं थी, सिर्फ काले पानी की झील जैसी कोई चीज़, जिसमें बस बिना आवाज़ के चल रही थी। फिर बत्तियां झपकीं, एक झटका लगा और नेहा खुद को एक ऑपरेशन थिएटर में खड़ी पाई। वो दृश्य पहचाना हुआ था। उसका हाथ कांपने लगा। ये वही रात है, उसने फुसफुसाया। स्मृति, वो सर्जरी 3 साल पहले, एक आपातकालीन केस, एक प्रेग्नेंट महिला ब्लीडिंग में लाई गई थी। नेहा ने गलती से गलत डोज दे दी थी। महिला की और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई थी। नेहा ने उस केस की रिपोर्ट को छुपा लिया था, कभी किसी को नहीं बताया। अब वो सब फिर से सामने था। ऑपरेशन टेबल पर वही महिला पड़ी थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसने नेहा की ओर देखा। तुमने हमें मारा, नेहा। अब बत्तियां झपकती हैं। अब ऑपरेशन टेबल पर नेहा खुद थी। दर्जनों डॉक्टर उसके ऊपर झुके हुए थे, सुई, स्कैल्पेल, मॉनिटर। लेकिन उनका चेहरा इंसानों का नहीं था। वे सब मरे हुए थे। किसी ने चिल्लाया, अब। नेहा फिर कभी नहीं लौटी। कभी कभी अस्पताल के गलियारे में रात के समय एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और कुछ नर्सें आज भी कहती है, कभी कभी आईसीयू के बाहर एक औरत बैठी दिखती है। उसकी जेब से एक केस फाइल लटकती है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 66B का सफ़र हमें कहाँ ले जाती है। अंत पर बस अब भी चलती है।